कि उसका साधन सिर्फ खेती है। तो खेती करके आज की तारीख में लोग अच्छे घर बना रहे हैं, अपनी बेटी की शादी अच्छे कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा से रोजगार दे पा रहे हैं। तो किसान आज की तारीख में खेती को अच्छे ढंग से करके राज्य के मार्गदर्शन में, सरकारों के मार्गदर्शन में बेहतर उपज का मूल्य भी उनको मिल रहा है और अच्छी खेती भी कर रहे हैं। किसान उत्तर खुशहाल हो रहा है। अब विपक्ष का जो कहना वो कहे, लेकिन राज्य के किसानों की खुशहाली का हमारा लोगों का लक्ष्य है, मैं संकल्प है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य की राजनीति महत्वाकांक्षी क्या है? राजनीतिक जीवन में महत्वाकांक्षा होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप अब तक के हमारे अपने बीच के हुए बातों को चर्चा में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे, तो महसूस होगा कि मैं अब तक की उपलब्धियों से खुश हूं, प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं पूरी तरह से, लेकिन महत्वाकांक्षी हूं। मुझे और आगे जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैं मेहनत परिश्रम करके अपना और अपने परिवार को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सका। आज की तारीख में मेरी कोशिश होगी कि रायबरेली वासियों की और बेहतर सेवा कर पाऊं, उत्तर प्रदेश के लोगों की और बेहतर सेवा कर पाऊं, देश के लोगों की और सेवा कर पाऊं, बेहतर सेवा कर पाऊं। ये महत्वाकांक्षा मेरे मन में है और रहनी भी चाहिए हर नागरिक को आगे बढ़ने के लिए। सर, अगर आपकी लाइफ में राजनीति न होती तो आज आप कहाँ होते? ये तो भगवान जाने, मैं तो इस पर कुछ कह नहीं सकता और मैं विश्वास रखता हूं ईश्वर पर, भगवान पर, कि अगर उसने हमको सही दिशा में सद्बुद्धि देते हुए मार्गदर्शन किया है तो भगवान जो भी करता अच्छा करता। परिश्रम का प्रतिफल अच्छा ही होता है। परिश्रम कभी निरर्थक नहीं जाता और परिश्रम का कोई शॉर्टकट भी नहीं। बिल्कुल, जो परिश्रम करेगा वो आगे जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पूरे मनोयोग से जिस क्षेत्र में अवसर पाता हूं परिश्रम करता हूं, ईमानदारी से परिश्रम करता हूं और मेरे मन में सदैव विनम्रता के भाव रहते हैं। मेरा विरोधी भी होगा तो मैं पहले उसे प्रणाम कर लेने में ही कोई अहंकार नहीं होता मुझे कि हाँ इसके सामने मैं क्यों झुक गया, मैंने क्यों इनको प्रणाम कर लिया। तो विनम्रता का कोई शॉर्टकट नहीं है और परिश्रम का भी कोई विकल्प नहीं है। हमको, आपको, सबको विनम्रता के साथ जो भी सामाजिक जीवन में है, विनम्रता के साथ हर किसी का सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ आपको सम्मान मिलेगा ही, इसमें कोई दरार नहीं। सर जानना चाहेंगे क्या रायबरेली के युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या सर ऑप्शंस हैं और क्या उनके राजनीति में आने से कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल, अगर आगे की कुर्सी पर कोई खराब व्यक्ति बैठ गया और आगे वाले जो अच्छे लोगों को आना चाहिए वो ठिठक गए, नहीं आए, संकोच कर गए, तो उसी दिशा में हमारी दिशा बदल जाती है। इसलिए अच्छे लोगों को हर हालत में आगे आना चाहिए और हमारे नौजवान को रायबरेली में राजनीति में हर हालत में आना चाहिए। नौजवान आएगा तो निसंदेह ईमानदारी के साथ काम करेगा, आगे बढ़ाएगा और सही दिशा में रायबरेली को, प्रदेश को और देश को ला जाने का प्रयास करेगा। और मुझे गर्व है कि रायबरेली का नौजवान सही दिशा में काम कर रहा है, चाहे वोट दे रहा हो, चाहे वोट ले रहा हो, दोनों दिशा में गुणवत्ता परक प्रयास उसके हो रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम थोड़े दिन में जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि हमारे देश में युवाओं की राजनीति में आने से बड़े बदलाव हो सकते हैं। सर, आपके अनुभव ने हमारी इस वीडियो में लोगों के माध्यम से काफ़ी सारे अच्छे विचार उन तक पहुँचे हैं। सर, अंत में अगर आप देश और रायबरेली को कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, हमारे देश को समृद्ध बनाने में हमारी संस्कृति का बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बड़ा रोल है। हम अपनी संस्कृति के साथ देश को आगे बढ़ाएं, खुद को आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। वही काम मोदी जी हमारे कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसे हम विकास भी और विरासत भी, हम विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं और विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप महसूस करो अगर एक घर में कोई बहू